नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग। ये तो चर्चा होनी ही होनी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है 1262 की टाइपिंग के लिए। किसके लिए? 1262 की टाइपिंग के लिए आपकी डेट आ चुकी है। 19 दिसंबर से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है। कब तक चलेगी ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी चीजें, बस आप मुझे 5 से 7 मिनट दे दीजिए। 5 से 7 मिनट में आपको कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन इन 5 से 7 मिनट में अगर हमको आप पूरा सुन लेंगे तो आपको टाइपिंग के लिए कॉन्फिडेंस आएगा और आप टाइपिंग में आपके फेल होने के चांस पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। देखिए, बस क्या करें, 5 मिनट हमें दीजिएगा, ठीक है? सुनते जाइएगा। बस एक चीज ध्यान में रखिए कि आप जो टाइपिंग होनी है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में होनी है। ये सबको पता है, इसको बताने की हमें जरूरत नहीं है कि स्पीड 30 मांगी गई है, हिंदी में 25 मांगी गई है। क्यों? क्योंकि ये आप पेपर दे चुके हैं, टाइपिंग सीख चुके हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता है। ठीक, दूसरी बात, एक्यूरेसी का भी पता है कि एक्यूरेसी मायने नहीं रखती है, आपकी नेट स्पीड मायने रखती है। जो जो चीजें पता है वो चीजें बताने की जरूरत आपको नहीं है। मैं जो चीजें बताऊंगा वो बहुत जरूरी चीजें हैं, वो आपको सुनना है, समझना है, वही फॉलो करना है। हिंदी और इंग्लिश दो टाइपिंग करना है आपको। आप 5 मिनट का पैसेज वहां आता है। सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपकी टाइपिंग होगी इंग्लिश की। इंग्लिश की टाइपिंग होने से पहले आपको एक छोटा सा डेमो टाइप मिलेगा कि आप डेमो करके देख लीजिए। मतलब सबसे पहले दो चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा। मेन जो आपके पास समस्या है कीबोर्ड की है। आप लोग जो भ्रमित है सिर्फ कीबोर्ड पे भ्रमित है। कीबोर्ड क्यों आप इंपॉर्टेंट समझते हैं? क्योंकि कीबोर्ड से ही आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा और कम हो सकती है। वो बिल्कुल आपका सोचना जायज है। देखिए, सबसे पहले आपको वहां कीबोर्ड चेक करने को मिलेगा कि कीबोर्ड आपका काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। उसके बाद में जरूरी नहीं है कि आपको उसी डेस्कटॉप पे बैठना पड़े जिसमें आपका ओपन हो। आप खुद लॉगिन करेंगे, उसके बाद में वहां पे शुरू होगा। उसके बाद में कीबोर्ड मिलेगा। आप कीबोर्ड पूरी तरीके से चेक कर लेंगे कि ये कीबोर्ड हमारा सही है क्या नहीं सही है। आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको डेमो मिलेगा, इंग्लिश का थोड़ा सा डेमो मिलेगा आपकी स्पीड आने से पहले। तो जब डेमो मिलेगा उसमें भी आप टाइपिंग करके देख सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उस समय भी अपना कीबोर्ड उसको चेंज करवा सकते हैं अगर आपके मन का नहीं है। दूसरी चीज, आपके बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अगर आप शूज पहन के जाते हैं, समझिएगा, तो आप शूज अपने उतार के रख दीजिएगा वहां पे, वहीं पे सीट के नीचे, क्योंकि अपने आप को पूरा कंफर्टेबल समझना है। कंफर्ट लेवल में जाएंगे, क्योंकि वो 5 मिनट जो होंगे 5 मिनट आपको समझ में ही नहीं आएंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे टाइपिंग, वो आपकी टाइपिंग स्पीड वहां पे, सॉरी, आपकी टाइपिंग 5 मिनट कब पता चलेगा? जब आपकी स्पीड वो जब आपका सबमिट हो जाएगा, तब आपको लगेगा तो मैंने तो अभी स्टार्ट किया था, ये अभी टाइपिंग खत्म क्यों हो गई। तो ये चीज ध्यान में रखना है। सीट कैसी, आपको जहां बैठना है, आपका मेज है, कीबोर्ड है, वहां पे बैठना कैसा है, कितने ऊपर बैठना है, कैसे, आपको ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा दूसरे वीडियो में। पूरा बैठ के दिखा करके टाइपिंग करके वो सारी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखना है, वो हम बताएंगे। अब बात करेंगे टाइपिंग की। टाइपिंग आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ रही है। इंग्लिश की 40 आ रही है, इंग्लिश की 40 आ रही है और हिंदी की मान लीजिए 35 आ रही है। ये हमने मिनिमम बताया, आपकी स्पीड आ रही है इतनी। और मैं यहां पे कह दूं कि अगर आपकी स्पीड 25 आ रही है, 30 आ रही है, तो बहुत आपकी स्पीड, आप अगर मन से, आपको टाइपिंग देना होगा, आपको ये नौकरी करनी होगी, तो आप मन से टाइपिंग कर रहे होंगे और सभी की स्पीड लगभग 40 हो रही होगी। 35-40 इंग्लिश की और 30-35 आपकी हिंदी जरूर हो रही होगी। इसमें ध्यान देना है, इसको लगातार वही बनाए रखना है जब तक टाइपिंग आपकी नहीं हो जाती है। उससे आपकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। बाई चांस अगर किसी दिन किसी पैसेज में आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहां पे ये मत सोचिए, सर पकड़ के बैठ जाइए कि अरे यार मेरी टाइपिंग आज कम हो गई। फिर आप क्या करते हैं, सर्च करने लगते हैं चीजों को, आप अपने किसी को फोन करने लगते हैं, किसी को कुछ करने लगते हैं। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। उस दिन कुछ पैसेज ऐसा रहा होगा या कुछ चीजें होगी जिस वजह से आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो गई, इसको सोचना नहीं है। अब मेन चीज जो बात है, आप पैसेज करते हैं, ये पैसेज है, ये पैसेज करते हैं, ये कंप्यूटर स्क्रीन है। मान लीजिए यहाँ पे टाइम कुछ दिखता है कि यहाँ पे टाइम चल रहा है। तो जब आप पैसेज क्या करिए,
टाइम को स्क्रॉल करके टाइम को छिपा दिया करिए। टाइम को छिपाना है सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जब ये लिखा होता है इसको देख करके टाइप करना है। यहां पे टाइप होगा, जब आप पहले की दबाएंगे तो आपकी टाइम स्टार्ट हो जाएगा और टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस किस पे करना है ये चीज मत समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम टाइपिंग ओपन कर लिया, अब न्यूज़पेपर टाइप कर रहे हैं, न्यूज़पेपर बगल में रख लिया, ये यहां पे रख लिया न्यूज़पेपर, अपना न्यूज़पेपर रख लिया या बुक रख लिया, उससे टाइप कर रहे हैं। ये चीज मत करिए, अब ये चीज मत करिए, ये पहले की चीज है। अब ये टाइप मत करिए। अब आपकी जो स्क्रीन में आ रहा है उसको देख करके टाइप करिए, क्योंकि वहां पे आपको मैगजीन नहीं मिलेगी। वहां पे आपको स्क्रीन पे ही जो टाइपिंग आपको मैटर लिखना है वो स्क्रीन पर ही मिलेगा, और एज इट इज वही मिलेगा जैसे आप यहाँ पे करते हैं। तो स्क्रीन से ही प्रैक्टिस करिए, मैगजीन से प्रैक्टिस मत करिए, ये मेरा विचार है। उसके बाद में यहां से जब आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें बता आती हैं। वो देखो फोन 2 मिनट में कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप 35 जब आप बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, जब आप यहाँ पे, हाँ ये चीजें आने के बाद जब आप स्पीड यहाँ पे करिए, टाइम छुपाना है, उसके बाद मैगजीन से नहीं करना है, आपकी जो स्क्रीन में आ रहा है उसी से टाइपिंग करनी है। दूसरी चीज, 5 मिनट की आप 5 मिनट का पैसेज आता है हिंदी में और 5 मिनट का पैसेज आता है इंग्लिश में, ठीक है। तो अब घर में आपको क्या करना है, आप 5 मिनट का पैसेज लगा के करिए, लेकिन दिन में एक बार 10 मिनट का पैसेज हिंदी का और 10 मिनट का पैसेज इंग्लिश का भी करना है प्रतिदिन। 10 मिनट का पैसेज इंग्लिश का, 10 मिनट का पैसेज हिंदी का, दोनों का प्रतिदिन आपको करना ही करना है। दूसरी चीज, कोड जो होते हैं, कोड मिनिमम जो कोड है वो सिर्फ याद कर लीजिए, जो जरूरी है, जो ज्यादा आते हैं। अन्यथा बहुत ज्यादा जो कठिन है वो कोड याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ज्यादा कोड आपके आने की संभावनाएं नहीं होती हैं। 5 से 10 आपके 5 से 4 4 से 5 6 ज्यादा से ज्यादा कोड आते हैं। अगर आप उस कोड को स्किप कर देंगे तो आपकी एक्यूरेसी तो वहां मांगी नहीं जाती है। तो आप जितनी देर में कोड आल्ट प्लस 1 2 3 करेंगे, उसके उसके अलावा जब तक आल्ट ढूंढेंगे, ए 1 2 3 करेंगे, मान लीजिए प्रैक्टिस में अच्छी बात है, तब भी थोड़ा सा इधर से आप वहां जाते हैं, वापस आल्ट में जाते हैं, आप क्या करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट 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 कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कब पहुंच जाते हैं, आल्ट में। आल्ट से पहुंचेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे अच्छा उसको स्किप करके उसके उतने ही समय में आप 2 वर्ड टाइप कर सकते हैं। एक्यूरेसी मानी नहीं रखती है, ठीक है, माइनस मार्किंग होती नहीं है, ऐसे कुछ है नहीं कि गलत होने पर होना, तो उसको स्किप कर दीजिए, दूसरा वर्ड टाइप करिए, आपका समय बचेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक, जो मेन है उनको याद कर लीजिए, कोड की ज्यादा जरूरत है। अगर कोड की बात है तो मैं कोड का एक वीडियो बना चुका हूं, बाकी आपको कुछ कोड बता दूंगा कि ये कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोड ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो अगले वीडियो में जो होगा मैं बैठ कर बता दूंगा, ऐसे बैठना है, ऐसे टाइपिंग करना है। मैं मेन चीज ये था कि आप मैगजीन से टाइपिंग मत करिए, जो आपकी स्क्रीन पे उसी पे टाइपिंग करिए। दूसरी बात, आप जिस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते आ रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर पर विश्वास करिए। अब आप विश्वास करिए, अब आपके पास समय नहीं है कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाएं, दूसरे खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे मेज में मैं करता हूं, मेरे पास एडजस्टेबल सीट नहीं है, चेयर नहीं है, उसको मैं नई लेके आऊं, पैसा मत बर्बाद करिए। जो वहां सारी चीजें मिलेंगी आपको, यहां आप उतना समझ के करिए, वहां जाके अपना एडजस्ट कर लीजिए। यहां पर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, जिस सॉफ्टवेयर से करते रहे हैं उसी से करते आए, बाकी ज्यादा उसकी करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया टाइपिंग पे कर सकते हैं, इंडिया टाइपिंग और टाइपिंग बाबा, इंडिया टाइपिंग टाइपिंग बाबा दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने हर तरीके का वीडियो बना रखा है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसे पहुंचेंगे, यहां से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगी, यहाँ पे लेसन स्टार्ट होंगे, सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब टाइपिंग से संबंधित आपको समस्या है कि अब हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, हम और थोड़ा तेज करनी चाहिए, आप डर रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो आप हमसे डायरेक्ट निसंकोच बात कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो जो दूसरा आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दूसरा वीडियो टाइपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में 5512 की टाइपिंग की बाद में चर्चा करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है 1262 की टाइपिंग, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और ये 5 से 7 मिनट अगर आप हमसे देख लेंगे तो 2-4 चीजें सीखने को मिलेंगी, वो सीखने वाली चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।